झारखंड पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। 81 सीटों वाला झारखंड, आदिवासी बहुल राज्य, यहाँ पर तस्वीरें क्या सामने आने वाली है। अगर संथाल परगना की बात करें, प्रदीप जी आपसे शुरुआत करते हुए, संथाल परगना कौन हावी रहने जा रहा है? नहीं, देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सेटबैक यहीं से बीजेपी को लगा था, और इस बार भी हेमंत सोरेन को यहाँ सिंपैथी मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। तो हेमंत सोरेन की स्थिति उतनी खराब नहीं होने जा रही है, लेकिन बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस थी उसकी, उससे बेहतर करने जा रही है ऐसा दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए। सॉरी प्लीज बोलिए। नहीं, कह रहे एक सिंपैथी फैक्टर है जो हेमंत सोरेन के पक्ष में काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंटेस्ट जो है क्लोज नजर आ रहा है, लेकिन उस तरह का जमीन पर है नहीं जिस तरह का समर्थन जो कल बात देवेंद्र कह रहे थे, प्रधानमंत्री की रैलियों की बात कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो आपको जो है 11:30 वो इम्पैक्ट आपको ट्राइबल सीटों पर देखने को मिलेगा बीजेपी के लिए, तो वही जरूरी है। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ट्राइबल की पांचों सीटें हारी थी, उसमें इस बार आपको फर्क नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर्स उसमें वेरी कर सकते हैं, और ट्राइबल सीटों पे जेएमएम का अपर हैंड रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें सेंधमारी जरूर होगी, जैसे लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया था, इस बार आपको नजर आएगा। कोल्हान रीजन की ही अगर बात करें तो उसमें जो ट्राइबल सीटें हैं उनमें से लगभग 5 से 7 चंपाई के आ जाने का फायदा बीजेपी को दिखाई देगा। कोल्हान रीजन में हो रहा है, बिल्कुल 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें हो रहा है, लेकिन बड़ा फायदा हो रहा है घुसपैठिए वाले नैरेटिव का, क्योंकि उसमें जैसे कल भी मैंने बताया था कि 150 से 200 सौरभ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, ट्राइबल महिलाएं जिन्होंने मुस्लिम से शादी की है, और इस नैरेटिव को बहुत फैलाया गया। जरा ये पोस्टर देखिए, मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर ही लगा है। सचिन आपको पढ़ के दिखाएंगे मराठी में, इतना तो समझ में आ रहा है, हरियाणा की विजय के बाद हैट्रिक। क्यों सचिन? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि हरियाणा विजय के बाद हैट्रिक होगी। बीजेपी की दफ्तर के बाहर ही पोस्टर लगे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के मातोश्री के बाहर भी पोस्टर लगाए। सौरभ, कुछ देर में हमको अब दिखाई देगा। कुटुंब प्रमुख एक बार फिर से मुख्यमंत्री होगी, इस तरह का दावा अभी से ठोक दिया उद्धव ठाकरे के। वही परिवारवाद, वही राजनीतिक विरासत, इसी को तो चैलेंज उद्धव ठाकरे तो सिर्फ शिवसेना का और मातोश्री का कुटुंब प्रमुख नहीं है ना, वो तो महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख, यानी कि मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकते और कहते कि महाविकास आघाड़ी का बॉस मैं ही हूँ। और संजय राउत शुरू से कह रहे हैं, वो दिल्ली तक आए, हालांकि उनकी दाल नहीं गली, यहाँ पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उनको बार बार भी पूछा गया कि बंद कमरे में इस बार कोई आश्वासन तो नहीं मिला कांग्रेस से या शरद पवार से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था हालांकि इसका। लेकिन दावेदारी अभी से उन्होंने भी शुरू कर दी है, और पोस्टर तो लगा दिया मातोश्री के बाहर। वो तो अंदरूनी भी लड़ाई चल रही है। नाना पटोले कहते हैं कांग्रेस की नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार, तो संजय राउत हो जाते हैं विचलित और कहते हैं कि फिर ऐसा करें ना, क्यों ना कांग्रेस पार्टी ऐलान कर दे नाना पटोले का। अंदर ही 4 मुख्यमंत्री के दावादार है। नाना पटोले दावा कर रहे हैं, विजय वेट्टीवार जो विपक्ष के नेता है वो दावा कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान कह रहे मैं तो मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं भी हूं। बाला साहब थोरात कहते हैं कि जो सरकार जब बनी थी तब मैं प्रमुख भूमिका में था, जो गठबंधन की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो मैं भी दावेदार हूं। तो कांग्रेस या तो हादसा होगा या हकीकत होगी, या तो खुश हो जाएंगे आज जीत जाएंगे, तो फिर ये चर्चा होगी कि महाविकास आघाड़ी में अब नेतृत्व कौन करने जा रहा है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार सबसे बड़ा कौन है, या फिर अगर यही पलड़ा महायुति का भारी रहा तो यह भी तय है